अस्सलामुअलैकुम। देखिए मैं चापे का सालन बना रही हूँ। ये है चापे, ये है मसाला, पिसा धनिया, हल्दी, नमक, मिर्चें और ये खड़ा गरम मसाला, ये प्याज, ये दही, ये टमाटर और ये तेल। बस इन सब चीज़ों का लगेगा। एक मैं खड़ी ठीक है। फिर अपना ये तेल हो जाएगा, अपना ये तेल हो जाएगा तो फिर खड़ा गरम मसाला और पत्ते डाल देंगे। थोड़ा अपन कम तेल में ही डाल देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा भुन जाएगा, वरना वो गरम मसाला जल जाता है। अब अगर अपन को ज़्यादा स्वाद लाना है तो अपन को कम गरम तेल हो, और जब अपन गरम मसाला डालें उसके अंदर अपन ऐसे गरम मसाले को चल लें, थोड़ा सा तेल हो जाएगा, फिर अपन प्याज डाल देंगे। 8-2 मिनट काट दिया, डिलीट करना। तेल हो गया है, उधर से ले लेते हैं। तेल हो गया तो अपन ने प्याज डाला, थोड़ी सी प्याज रेड हो जाएगी तो अपन गोश्त डाल देंगे, क्योंकि अपन पहले गोश्त कर लेंगे। अदरक लहसुन तो लेना ही भूल गए, सॉरी, आप उसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरी प्याज रेड हो गई थी, फिर मैंने गोश्त को डाल दिया था। खूब अच्छा मैंने गोश्त को फिर अच्छे से डालकर फिर मैंने अच्छे से गोश्त को चलाया। ऐसे मुझे 2-3 बार मैंने इसमें एक आध बार मैंने ऐसे चम्मच मारा, क्योंकि अपन गोश्त को फ्राई कर लेते हैं, इसकी कचान चली जाती है। फिर मैंने ये 1.5 चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया। क्या है, अदरक लहसुन उसमें मिक्स हो जाएगा तो अच्छी और उसकी कचान ख़त्म हो जाएगी। क्या है, गोश्त में क्या है, अदरक लहसुन मिक्स करके तलो ना तो खूब अच्छा लगने लगता है, क्योंकि अदरक लहसुन क्या है उसको अच्छे से वो मिल जाता है अदरक लहसुन उसमें। ऐसे यहाँ पर मैंने पिसे धनिए, हल्दी, मिर्ची, नमक, प्याज पिसी हुई को इसको मिक्स कर लिया। क्या अपन ऐसे ऐसे पिसे धनिए ऐसे ही डाल देंगे तो मसाला अपना जल जाएगा, इसलिए मैं ऐसे मिलाकर इसको रख लेती हूँ। गोश्त को मैंने क्या है 5-1 मिनट गोश्त को अच्छे से उसी में फ्राई करा अदरक लहसुन तेल में, कि उसका वो हो जाता है, अच्छा लगने लगता है, उसमें वो गोश्त मिक्स हो जाता है। तो वही फिर ऐसी मेरा आदत है कि जब तक मेरा एक काम हो रहा है तो मैं दूसरा काम करने लगती हूँ। मैं अपने आसपास का ऐसी मेरी आदत है कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को हटाना शुरू कर देती हूँ। मेरा एक थोड़ा सा मैं इधर उधर की सफाई करने लग जाती हूँ, ये हटाना है, वो हटाना है, कहीं नई जगह पे चीज़ें रखना शुरू कर देती हूँ। फिर ऐसे नमक मैंने रख दिया, सही से तेल की लटकन रख दी, जिसकी जो जगह है मैंने वहाँ पर उसको सेट कर दिया। बस ऐसे में गोश्त का सालन चला रही हूँ, तो फिर मैंने अब इसमें मसाला डाल दिया है। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया, फिर मैंने गोश्त के सालन में पानी ऐड कर दिया, क्योंकि अपन को थोड़ा सा ही पानी डालना। अगर अपन ज़्यादा पानी डालेंगे तो गोश्त तो वैसे भी पानी छोड़ता है, फिर वो पूरे कुकर में फिर पानी हो जाता है और अपन फिर मसाला अच्छे से भून नहीं पाते। अपन थोड़ा इतना पानी डाल दें कि अपन को पता चले कि उसी में ही अपना गोश्त गल रहा है, तो फिर अपन उसमें पानी मिला दे इतना। फिर मैंने कुकर का ढक्कन लगाया और फिर उसको रख के और गैस थोड़ा पीछे कर दी, क्योंकि मैंने फिर आगे कर रहा था गैस को। फिर मैंने जितने बर्तन बचे थे जिसमें मैंने गोश्त धोया था, चम्मच कटोरे जो यूज़ करा था, फिर मैंने उन्हें धो लिया, क्योंकि फिर मुझे इसके बाद आटा भी गूंदना है। तो मैंने कहा पहले मैं ये चीज़ें हटा दूँ, गीले हाथ का पहले काम कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं दूसरा काम करूँगी। ऐसे फिर मेरे बर्तन धोने हैं, क्योंकि फिर वो बाद में भी अपन को ही धोना और पहले भी अपन को ही धोना है, इससे अच्छा पहले ही कर लूँ। वहाँ पे सालन रेडी हो रहा है और अपन के यहाँ पे बर्तन भी धुल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने अपन को ऐसी आसानी दी। हम पे मेरा गोश्त गल गया था 3-4 सीटी में। फिर मैंने गोश्त के सालन को निकाल लिया भगोने के अंदर। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले, क्योंकि जैसे मैंने सालन निकाला वैसे मैंने टमाटर डाल दी, क्योंकि टमाटर क्या उसमें मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा अपन को टमाटर डालना, थोड़ा सा दही डालना। अपन ये नहीं सोचे कि टमाटर डाल दिया तो दही नहीं डाले, नहीं, दोनों का फ्लेवर अलग अलग होता है। अगर अपन इन दोनों को मिक्स करते तो अच्छा लगता है। और आप लोग देखिए, ये फिर मैंने दही रखा है, मैंने टमाटर डाल दिए। मैंने कहा इसको मैं ढक दूँ, क्या है मध्य आँच में इसको 20 मिनट पकाना भी है, क्योंकि जितना अच्छा मसाला बनता है, हमारी अम्मी कहती है, उतना अच्छा सालन बनता है। क्योंकि मेरी अम्मी की रेसिपी ज़्यादा मैं कुछ डालती नहीं हूँ, क्योंकि तिल्ली खोपरा ये सब कुछ नहीं, अपन सादा सिंपल बनाओ ना तो उसमें भी टेस्ट आ जाता है। फिर मैंने इसको ढक दिया और फिर मैंने ऐसे 20 मिनट के लिए मसाले को भूनने के लिए रख दिया। जब तक मेरे दही ये रखा हुआ है साइड में, थोड़ा 10 मिनट का मसाला हो जाएगा तो मैं दही कर लूँगी। ये कुकर रहेगा
फिर कुकर का हो गया का सालन रेडी हो गया है। माशाल्लाह मेरा सालन की रंगत। बस एक मैंने हरा धनिया डाला और हरा धनिया और चिकन मसाला डाल दिया है थोड़ा सा। बस इसमें खतकी आ जाएगी, ये रेडी हो जाएगा। फिर मैंने आटा गूंदा, मैंने आटा गूंद कर रेडी ये रखा। सब हमें मैं आसपास का सामान रख डाल देती लगी, जिसमें हरा धनिया का मैं स्टील के डब्बे में हरा धनिया तोड़ कर रखती हूँ। हफ्ते भर का ले आते तो फिर वो नहीं कर लेती है। मैंने इसको रखा, फिर आटा रेडी मसाले हो के गया डब्बे को रखा। फिर मैंने यहाँ पर आटे को उठाए, मैं कहा आटा रख दूँ, रोटी बना रेडी हो ही गया है। बस मैं गरम गरम रोटी डाल दूँगी और अम्मी को खिला दूँगी। फिर उन लोगों से पूछूँगी कि उनको कैसा लगा, फिर आप उनकी ज़बानी सुनना कि उनको सालन कैसा लगा। पहले तो कुछ आटा भी नहीं होता है, सब सीख जाते हैं अपन। फिर मैंने यहाँ चिकन मसाले का डब्बा रखा, क्योंकि मैं मीट मसाले यूज़ नहीं करती, मैं चिकन मसाले डाल देती हूँ। जो भी मसाला आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि चिकन में डालना। गरम मसाला है इसको भी रखती है हमारी मम्मी को, ज़्यादातर वही डालती है। आपकी जो मर्ज़ी हो, आपको जो लगे आप बनाती है। तो मैंने गैस की पट्टियाँ साफ़ कर ली, क्योंकि इसी पर मुझे रोटी बेलना है। तो मैं तो ये सब साफ़ कर ली, गरम गरम रोटी बना लूँगी और इनको खाना दे दूँ। फिर इनसे पूछेंगे कि देखिए आप यहाँ पे मेरा सालन रेडी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अलावा नहीं है। आप लोग भी कोशिश करा करें कि जब तक अपना सालन बन रहा है अपन जब तक और काम निपटा दें। और कैसा लगा आपको खाना? सही बताइए, नमक मिर्चें तो कम नहीं है। अम्मी आपको कैसा लगा खाना? माशाल्लाह तो बोलिए। माशाल्लाह बहुत शानदार बनाया। चलिए मेहनत वसूल हो गई आप लोगों ने, आप लोग ने कह दिया तो मेहनत वसूल हुई है। अरे अरे आप मुझे पैसे मत दो यार। अच्छा आप अनस को मोबाइल दे रहा। फिर खाना खा पी के फिर अम्मी के घर पर चले गए, क्योंकि बकरा आ गया था। फिर अनस ज़िद करने लगा था, नहीं नानी किधर जाना है, बकरा देखना है। मैं कहा चलो फिर नानी के घर चलते हैं। फिर हम लोगों को 10-11 बज गए थे। फिर पापा के लगे नहीं लस्सी बनेगी। फिर पापा ने जल्दी से दही मंगवाया और अम्मी ने खूब टेस्टी लस्सी बनाई। अम्मी के हाथ का तो कुछ भी खा पी लो, सब अच्छा ही लगता है माशाल्लाह। यहाँ पे अम्मी ने हम तीनों के लिए गिलास रखा, और जो ये आपको स्पेशल कांच का गिलास दिख रहा है ना, ये अम्मी के दामाद का गिलास है, क्योंकि अम्मी अपने दामाद को ही ज़्यादा अच्छी वो करती है। हम लोगों को तो अम्मी ऐसा वैसा समझती है, बस हम लोग तो उनके सदक़े में हम लोगों को भी मिल जाते हैं। यहाँ पे अम्मी ने सबसे पहले अपने दामाद के लिए गिलास भर के रखा, क्योंकि वो काम से बाहर गए हुए थे। यहाँ पे हम तीनों ने इंजॉय करा, और हुमैरा अपने नाना के साथ बैठी हुई थी। उनकी मस्ती नाना के साथ ही चल रही थी। नाना से कहीं आप ही पी लो, नाना के लगे नहीं हम पी चुके हैं, अब आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि उनको शुगर है, तो वो बिना शुगर के बिना अम्मी सुन तो लो, थैंक यू। तो हम लोगों की बारी आ गई। बहुत टेस्टी लस्सी बनाई थी अम्मी ने माशाल्लाह। और इसलिए अनस अपनी नानी क्या नानी से क्या कह रहे थे? थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइमा ब्लॉग। और आप लोग बताइए कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हो? किसके घरों में बकरा आ गया है? मेरी अम्मी के घर पर तो आ गया है। अब आप लोग बताना आपके घर में से किस किस के घर पे बकरा आ गया है। बस मेरी सुबह की शुरुआत बस ऐसे ही हो रही है। आज सब ने बस नॉर्मली चाय पराठा लिया है, कुछ ऐसा था नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। अब बस रोटी बनाना है और मेरे सिपारे वाले बच्चे आ जाएंगे, ऐसे मेरी शुरुआत हो जाएगी। देखिए आप, बस अब ये ऐसी सामान रखा है, बस रोटी डालना है। चाय सबकी हो ही गई है, कल रात का सालन रखा है, यही हो जाएगा। बस यही काम है, और झाड़ू पोछा हो ही गया है घर का जी, जब तक ये बर्तन उठा लें। और आप लोग सुनाएं सब कैसे हैं? सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और मैं अपनी फैमिली को याद कर रही थी, क्योंकि जब मैं रोटी अपनी अम्मी के घर पर नहीं बनाती थी, कुछ काम नहीं करती थी, तो पापा मेरे बहुत चिल्लाते थे, अरे खाना बना लिया कर, कुछ नहीं करती। क्योंकि बड़ी भाभी थी और फिर अम्मी भी थी। अम्मी नहीं करवाती थी और बड़ी भाभी भी नहीं करवाती थी, पर पापा कहते थे नहीं बेटा बनाना सीखो, करना सीखो। पर मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसे काम नहीं करा। शादी के बाद ही काम करना सीखा, आटा गूंदना शादी के बाद सीखा मैंने। और फिर बहुत याद आ रही थी जब मैं रोटी बना रही थी, तो मुझे ख़्याल भी आ रहा था कि मैं आपसे शेयर करूं कि
जिस घर में कहते हैं कि जिस जगह पे लड़के होते हैं वहाँ घर में फैलावा रहता है, काम पड़ा रहता है। नहीं, हमारे घर में हम 3 भाई हैं माशाल्लाह। 3 भाई थे और मैं तीसरे नंबर की थी, फिर भी मेरे तीनों भाई मुझसे काम नहीं करवाते थे। तीनों भाई कुछ ना कुछ कर लिया करते थे। मेरे यहाँ तक कि मेरे स्कूल की ड्रेस पे भी मेरे बड़े भाई प्रेस कर दिया करते थे। माशाल्लाह मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे 3 भाई दिए हैं और मेरे तीनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत हेल्प कर दिया करते थे। आज भी मेरे तीनों भाई मेरे पास ही हैं और हम लोग सब साथ ही, तीनों भाई दिन भर तो मेरे साथ ही रहते हैं। बस वो शाम को ही जाते हैं अपने घर, क्योंकि उनकी फैक्ट्री मेरे घर के पास ही है। बस ऐसी जब भी मैं खाना पीना बनाती हूँ या मैं ऐसा कुछ चीज़ करती हूँ तो याद आते हैं कि मैंने अपने मायके में कभी नहीं करा। और आपको पता है ज़्यादातर मैं अपनी अम्मी के घर पर जाती हूँ, मैं अटम चटम चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। जैसे पास्ता खा लिया, ढोकला बना लिया, ये कर लिया। मेरे भाई लोग इतना पसंद करते, तो मेरी भाभी ऐसी है कि तुम बना लो और हम बस हेल्प कर देंगे। बस मेरे घर में ऐसा ही चलता है और मेरी भाभी भी बहुत पसंद करती है। मैं मतलब खाना तो अच्छा बना ही लेती हूँ माशाल्लाह, पर मेरी भाभी बस सपोर्ट कर देती हैं, कहती नहीं तुम बनाओगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो भाभी भी बना लेती हैं, जो वो बना के ख़ुद भी खिला देती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, पर भाभियों को ऐसा लगता है ये आइए तो ये मतलब मैटम फैटम चीज़ें बना लेती हूँ। भाभी कहती हैं ज़्यादातर तुम ही करो, तुम ही बना दो, तुम्हारे हाथ का खा लेंगे हम लोग, कुछ ही अलग हो जाएगा। देखिए आप लोग कितनी अच्छी रोटियाँ बन रही हैं, अच्छी गोल गोल सफ़ेद सी। कहाँ पहले तो कुछ भी नहीं आता था, अम्मी के घर पर तो कुछ कभी बनाया ही नहीं। पर ठीक है, शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है, पर बाद में हर लड़की सीख लेती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे कि आप लोग ने मेरा सपोर्ट करा, ऐसे ही आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ करना है। पर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मैं जब भी कर पाऊँगी अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मुझे अब जाके इजाज़त मिली है। शौक़ तो मुझे शुरू से ही था, मैं सबके ब्लॉग देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस ये कि ससुराल से परमिशन नहीं थी, पर मेरे हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड की इजाज़त हो तो आप सब कुछ काम कर सकती हो अच्छे से। बस उनका दिल जीता और उन्होंने इस चीज़ के लिए मना नहीं करा और अभी उनका ही सपोर्ट है जो आज मैं आगे बढ़ रही हूँ। प्लीज़ आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताया करें। और बस ऐसी मुझे खूब अच्छा लगता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और आप लोग बताइए किसके घरों में कैसे, किसके घरों में बकरा आ गया है, किसके घरों में कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। बस ऐसी लाइफ है, ये छोटी छोटी चीज़ों से अपन अपनी लाइफ में तो बहुत सीख जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर अपन सीख जाते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ज़िंदगी बस यही है, घर के काम है, बच्चे हैं, मियाँ हैं, ससुराल वाले हैं, बस इसके आगे अपनी कोई लाइफ ही नहीं है। और अपन अगर इनको लेकर चलते हैं ना तो अपनी लाइफ वाकई में बहुत आगे चलती है। थोड़ा सा क्या जाता, अगर थोड़ा सा हस्बैंड बोलने तो अपन सुन लें, वो अपन बोले तो वो सुन लें। बस ज़िंदगी का यही रूल है। ठीक है, अच्छी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग बताना अपने घरों में कैसे हैं और आपके घरों में गर्मी कैसी हो रही है। मेरे घर पे तो बहुत गर्मी है, ये 10-11 बजे से बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बस दिन भर ऐसे ही गुजर जाता है। बस अब यही फिलावा बचा है, बस इसको भी समेट लूँ। सुबह के 12:30 बज रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।